हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग को 29 जून को बच्चों जो एग्जाम होने वाला है एसएसटी का बच्चों क्लास 10th का, उसका हम लोग सेट 1 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बच्चों? सेट 1। ठीक है, इसके बाद आप सभी का आएगा सेट 2। सेट 1 और सेट 2 सारा उसी से आप सभी का क्वेश्चन लड़ेगा बच्चों। ठीक है, जैसे आप लोग को 22 जून को एग्जाम हुआ था, जो हम क्वेश्चन बताए थे बच्चों सेट 2 में, सारा क्वेश्चन वही मैच हुआ था। आप लोग जाके अभी भी वीडियो यूट्यूब पे है, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो जितना भी पढ़ोगे ना बच्चों, सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि बच्चों फाइनल एग्जाम में जो बच्चों होगा ना बच्चों, फाइनल एग्जाम में वहाँ भी आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर कीजिए वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में आप सभी का क्या लिखा है बच्चों? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है बच्चों? तो यह कथन आपका किसका था बच्चों? मेटरनिक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है बच्चों? वो आपको कहा जाता है रूस का। किसको कहा जाता है? रूसो को। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? रूसो, मोंटेस्क्यू, दिदरो, वाल्टेरो। इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दिदरो। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? बच्चों मतलब जो भगवान का दिया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है? भूमि, भवन, मानव की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो मानव की योग्यता होगी नहीं बच्चों, भवन घर भी नहीं होगा, क्या होगा? भूमि, जमीन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? लो एस किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? तो लो एस किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? अनवीकरणीय योग। क्या है? अनवीकरणीय। ये मतलब कैसा बच्चों? ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अनवीकरणीय योग। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? बच्चों किस राज्य में आप सभी का काली मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है गुजरात में। किस में पाई जाती है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? नवीकरणीय योग संसाधन है। नवीकरणीय योग संसाधन है क्या है? वन, जल, पवन ऊर्जा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे जितना है ना बच्चों, वो सारा क्या है? नवीकरणीय योग संसाधन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस अथवा भाषा का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चों? वो आपका करते हैं डच का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? बेल्जियम में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में बच्चों कौन सी भाषा? डच, फ्रेंच, जर्मन, ये तीनों भाषा बोले जाते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन, ये तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा का एकमात्र राजभाषा बन गया? तो एकमात्र राजभाषा किसका बन गया था बच्चों? तमिल का, सिंहली का। उसके बाद क्या लिखा है? अंग्रेजी का। फिर क्या लिखा है? उर्दू का। तो ये आपका बन गया था बच्चों सिंहली का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये जो आपको 2 नंबरिया में पूछा जाएगा। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा किसके 2 स्रोत का नाम लिखे? ठीक है, किसका परंपरागत? तो ये आपका हो जाएगा, एक पहला क्या हो जाएगा बच्चों? कोयला, दूसरा क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए नवीकरणीय योग संसाधन किसको कहते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखे। तो वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के ऊपर उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। बच्चों ऐसा संसाधन जिसको कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, और उसका दोबारा भी प्राप्त कर लिया जा सकता है। वो अगर कुछ हो गया तो उसका दोबारा भी प्राप्त कर दिया जा सकता है। जैसे बच्चों जल, क्या जल समाप्त नहीं होगा? ठीक है, और इसका जल अगर बर्बाद हुआ, वेस्ट, वो फिर प्राप्त हो सकता है। फिर पेड़ पौधा, फिर क्या हो गया? जी जंतु, ये सब क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए निरकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, निरकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई किसी प्रकार की आकुंठा नहीं हो, मतलब ऐसा सरकार बच्चों जिसपे कोई आकुंठ नहीं होता, ऐसी राजशाही सरकारों को निरकुश सरकार कहा जाता है। अत्यंत केंद्रीय सेना बल पर आधारित और दमनकारी सरकारी होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी बच्चों? वो आपको की थी मेजनी ने की थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। तो बच्चों देखिए संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 2 होता है, एक जैव और एक अजैव। ठीक है, असमाप्यत के आधार पर आपका 2 होता है, एक नवीकरणीय और एक क्या होता है? अनवीकरणीय। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों संभावित के आधार पर क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है,
इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, विकास के स्तर पर क्या है, विकास के स्तर पर क्या है संसाधन, तो पहला आपका है संभावित संसाधन, संभावित विकसित भंडार, उसके बाद क्या है संचित कोश संसाधन। ठीक है, ये हमारा 15 जो क्वेश्चन बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के लिए। 29 जून में काफी ज्यादा पूछेगा जाएगा यहाँ से, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। साथ ही में बच्चों ये फाइनल एग्जाम में भी आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, और एक बच्चों जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, उसका लिंक आप लोग को दिया गया है, वहां से ज्वाइन हो जाइए बच्चों। वहां पे आप सभी का ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां आसानी से आप लोग लिख सकेंगे। साथ ही में बच्चों जितना न्यूज क्यूज होता है, अदर इन्फॉर्मेशन सारा मिला जाता है लाइव में, तो आप लोग वहां जाके आसानी से सुविधा पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइए। ठीक है, अब बच्चों कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, जवरीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है, तो किस प्रकार का संसाधन है बच्चों, वो है पुनः पूर्ति योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 2 में देखिए क्या लिखा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण क्या था पंजाब में बच्चों, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचरण, तो इसका आपका था बच्चों अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदर सोपनी खेती की जाती है, सीढ़ीदर सोपनी खेती की जाती है बच्चों, तो ये देखिए क्या है पंजाब, दूसरा में क्या हरियाणा, तीसरा में उत्तर प्रदेश के मैदान, तीसरा में क्या लिखा है उत्तराखंड, तो ये आपका हो जाता है बच्चों क्या उत्तराखंड, किसमें हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है 4 में, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है बाघ, जल संसाधन, शमशान या चरण भूमि, तो ये राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है बच्चों, ये है आपका जल संसाधन, जो जल संसाधन वो बच्चों कैसा राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, उत्तरी भारत की सबसे अहम आम मिट्टी कौन सा, उत्तरी भारत का मतलब आम मिट्टी कौन सा बच्चों, तो उत्तरी भारत का सबसे आम मिट्टी है आपका जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, जौहरीय ऊर्जा, गैस, उसके बाद क्या लिखा है बच्चों कोयला, खनिज का तेल, तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा जौहरीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, जायूसेपी मैसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो जायूसेपी मैसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था बच्चों, तो हुआ था 1807 में, और कहाँ हुआ था जेनुआ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिए। ये बच्चों काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीकली टेस्ट के लिए और फाइनल एग्जाम बोर्ड के लिए 2025 में बच्चों, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, फेडरिक सोरियो कौन थे, फेडरिक सोरियो कौन थे बच्चों, तो ये आपका था क्या फ्रांसीसी चित्रकार, ये भी काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था बच्चों फ्रांस का सम्राट, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये सारा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, कैरोल कुर्पिस्ती कौन था, तो कौन था ये बच्चों आपका था पोलिस राष्ट्रीयवादी। ठीक है, ये आपका हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ये भी जो भी बताएं बच्चों ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो बच्चों अभी तक आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग 22 जून का क्वेश्चन पेपर मेरा देख लीजिए सेट 2। ठीक है, जो सेट 2 और ओरिजिनल करके लिखा हुआ वहां से सारा आपका क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो को देख कर जाइएगा आप लोग वीकली टेस्ट में। साथ ही में बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 11 जुलाई से पहले आप लोग सब्सक्राइबर कम से 10 की करवाइए। ठीक है, अपने स्कूल में सभी को बोलिए कि एक यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रॉन बाय जहां पे आप सभी का वीकली टेस्ट न्यूज क्यूज और फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अपने सभी लोग जो बोले वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।